तुम पूछते हो ये बेचैनी कब समाप्त होगी, ये भीतर की आग कब शांत होगी। जिस दिन तुमने इस आग को स्वीकार कर लिया, उसी दिन इसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। मनुष्य का मन बड़ा अधीर है, और मैं तुमसे कहता हूं, धन्य हैं वे जो अधीर हो गए, क्योंकि केवल अधीर मनुष्य ही खोजता है। जिसे सब मिल गया हो वह परमात्मा को नहीं खोजता। जिसे लगता हो कि मैं पहुंच गया, उसकी यात्रा उसी दिन समाप्त हो जाती है। लेकिन तुम्हारे भीतर एक पीड़ा है, एक खालीपन है, एक अज्ञात पुकार है। रात के सन्नाटे में भी कुछ भीतर कहता रहता है, ये नहीं, ये नहीं। तुमने धन पाया, मन नहीं भरा। तुमने प्रेम किया, तृप्ति नहीं मिली। तुमने सम्मान पाया, फिर भी भीतर कोई भिखारी खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आत्मा छोटी चीजों से भरती ही नहीं। उसे तो अनंत चाहिए, उसे तो आकाश चाहिए, उसे तो ऐसा प्रेम चाहिए जो मृत्यु से भी न टूटे। और यही अधीरता यदि समझ ली जाए तो प्रार्थना बन जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपनी बेचैनी को दबा देते हो। कोई शराब में दबा देता है, कोई राजनीति में, कोई मंदिर में, कोई विवाह में, कोई धन इकट्ठा करने में। मगर जो दबाया गया है वह मिटता नहीं, वह भीतर जहर बन जाता है। तुम्हारे चेहरे उदास हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा भूखी है। तुम्हारी आंखों में चमक नहीं क्योंकि तुमने अपने भीतर की पुकार सुननी बंद कर दी है। मैं तुमसे कहता हूं, भागो मत, ठहरो, अपनी अधीरता को ध्यान से देखो। जब रात को अकेले हो, जब कोई ना हो पास, जब अचानक उदासी घेर ले, तो रेडियो मत चला लेना, मोबाइल मत उठा लेना, दोस्तों में मत भाग जाना। बस बैठ जाना चुप और देखना, भीतर कोई रो रहा है, भीतर कोई परमात्मा को खोज रहा है। वही तुम्हारी असली शुरुआत है। ध्यान का जन्म सुख से नहीं होता, ध्यान का जन्म गहरी प्यास से होता है। जिस दिन तुम सच में जान लोगे कि संसार तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता, उसी दिन धर्म का जन्म होता है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है। धर्म तो उस क्षण का नाम है जब तुम्हारा हृदय अस्तित्व के सामने खुल जाता है, जैसे फूल सूरज के सामने खुलता है। तुमने देखा, सुबह होते ही पक्षी गाने लगते हैं। किसने सिखाया उन्हें? कौन सा शास्त्र पढ़ा उन्होंने? और तुम इतने शास्त्र पढ़कर भी पत्थर बने बैठे हो। प्रार्थना सीखी नहीं जाती, प्रार्थना घटती है जब हृदय भर जाता है विस्मय से, जब आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं धन्यवाद में, जब बिना कारण आनंद बरसने लगे, तब जो उठता है भीतर वही प्रार्थना है। और याद रखना, उद्धार की प्रार्थना कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। तुम गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी हर्ज नहीं, लेकिन अंततः तुम्हें अपनी आवाज खोजनी होगी। परमात्मा संस्कृत नहीं समझता, परमात्मा हृदय समझता है। अगर तुम्हारी आंख से एक सच्चा आंसू गिर जाए तो वह 1000 मंत्रों से ज्यादा मूल्यवान है। अगर तुम्हारा हृदय एक क्षण के लिए भी प्रेम से भर जाए तो वही मंदिर है, वही आरती है, वही पूजा है। और तब धीरे धीरे तुम्हारी अधीरता शांत होने लगती है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ मिल जाता है, नहीं, बल्कि जो झूठ था वो गिर जाता है, जो शोर था वो शांत हो जाता है, और जो सदा से भीतर था वह प्रकट हो जाता है। फिर जीवन उत्सव बन जाता है, फिर मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, फिर फूल में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है और स्मशान में भी। तब तुम जानोगे कोई कभी मरता नहीं, केवल रूप बदलते हैं। ज्योति बुझती नहीं, सिर्फ अदृश्य हो जाती है।
और जिस दिन यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, उस दिन तुम्हारी सारी अधीरता गहरे मौन में बदल जाएगी। होने दो, उस अधीरता से मत भागो, वही तुम्हें द्वार तक ले जाएगी। जिस दिन तुम्हारी प्यास पूर्ण होगी, उसी दिन तुम पाओगे जिसे तुम खोज रहे थे। वह सदा से तुम्हारे भीतर ही बैठा था। तुम पूछते हो ये बेचैनी कब समाप्त होगी, ये भीतर की आग कब शांत होगी। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने इस आग को स्वीकार कर लिया, उसी दिन इसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने घावों से भागता है, और जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। दुख से भागो, दुख पीछा करेगा। भय से भागो, भय और बड़ा हो जाएगा। अकेलेपन से भागो, भीड़ में भी अकेले रह जाओगे। लेकिन एक क्षण को ठहर कर देखो, क्या सच में तुम्हारा दुख बाहर से आता है? तुम सोचते हो पत्नी बदल जाए तो सुख आ जाएगा, घर बदल जाए तो जीवन बदल जाएगा, धन बढ़ जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन जिसने भीतर झांका है वो जानता है दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारी अचेतना है। तुम सोए हुए हो, और सोया हुआ आदमी स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो नरक बना लेगा। जागा हुआ आदमी नरक में भी डाल दिया जाए तो वहां भी फूल खिला देगा। इसीलिए मैं कहता हूं, समस्या संसार नहीं है, समस्या तुम्हारी नींद है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम प्रेम में होते हो तो साधारण चीजें भी असाधारण हो जाती हैं। एक फूल, और अचानक लगता है पूरा अस्तित्व मुस्कुरा रहा है। एक पक्षी की आवाज और आंखें नम हो जाती हैं। सुबह की हवा का एक झोंका और लगता है किसी ने भीतर वीणा छेड़ दी। यह संसार हमेशा ऐसा ही था, बदले तुम हो। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर इतनी शांति पैदा करना कि तुम अस्तित्व की सूक्ष्म ध्वनियां सुन सको। अभी तुम्हारे भीतर इतना शोर है कि परमात्मा दरवाजा खटखटाता भी है तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। तुम्हारा मन बाजार बना हुआ है, हजारों आवाजें, हजारों इच्छाएं, हजारों भय, और इस भीड़ में तुम अपने ही अस्तित्व को खो बैठे हो। मैं तुम्हें किसी मंदिर नहीं भेज रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर भेज रहा हूं, क्योंकि जो भीतर नहीं मिला वह बाहर कभी नहीं मिलेगा। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, प्रभु कहां है? मैं उनसे कहता हूं, जिससे पूछ रहे हो उसी में छिपा बैठा है। मछली सागर में तैरती है और सागर को खोजती है। मनुष्य परमात्मा में जीता है और परमात्मा को खोजता है। यही हास्यास्पद है, यही करुणा है। तुम्हारे चारों तरफ वही है, सूरज की रोशनी में वही है, चांद की शीतलता में वही है, फूलों की गंध में वही है, तुम्हारी श्वासों में वही है। लेकिन तुम इतने विचारों में खोए हो कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। विचार धूल हैं, और ध्यान दर्पण को साफ करने की कला है। जब दर्पण साफ हो जाता है तो कुछ नया नहीं मिलता, जो सदा से था वही दिखाई पड़ने लगता है। और उस दिन तुम्हारी प्रार्थना बदल जाती है। फिर तुम मांगते नहीं, फिर तुम शिकायत नहीं करते, फिर तुम सौदेबाजी नहीं करते, फिर तुम्हारी प्रार्थना केवल धन्यवाद बन जाती है। तुम कहते हो, हे अस्तित्व, इतना दिया और मैं योग्य भी न था। आंखें दी कि सौंदर्य देख सकूं, हृदय दिया कि प्रेम कर सकूं, चेतना दी कि सत्य को जान सकूं, और मैं व्यर्थ की बातों में उलझा रहा।
जिस दिन ये बोध आता है उसी दिन अहंकार गिरने लगता है। अहंकार कहता है मैं कुछ हूं, ध्यान कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। और जिस दिन तुम सच में कुछ भी नहीं रह जाते उसी दिन परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरता है। खाली बांसुरी में ही गीत जन्म लेते हैं, भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं भरा जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें मिटने को कहता हूं, मरने को कहता हूं, अहंकार को छोड़ने को कहता हूं। डरो मत, जो मिटेगा वह झूठ है और जो बचेगा वही सत्य है। जिसे पाना है वह दूर नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद हैं। धीरे धीरे शांत होकर ध्यान में उतरते हुए एक दिन अचानक तुम पाओगे जिस परमात्मा को तुम मंदिरों में खोजते रहे वह तुम्हारी ही धड़कनों में छिपा बैठा था। और जिस दिन तुम्हें अपनी ही धड़कनों में उसकी आहट सुनाई पड़ने लगेगी उस दिन जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। फिर तुम वही काम करोगे जो पहले करते थे, लेकिन करने वाला बदल जाएगा। तुम चलोगे मगर भीतर गहरा मौन होगा। तुम बोलोगे मगर शब्दों के पीछे शांति होगी। तुम प्रेम करोगे मगर अब प्रेम मांग नहीं होगा, अभी तुम्हारा प्रेम भिक्षा है। तुम कहते हो मुझे प्रेम दो, मुझे महत्व दो, मुझे स्वीकार करो। और जो मांगता है वह कभी सम्राट नहीं हो सकता। प्रेम भिखारी का मार्ग नहीं है, प्रेम तो सम्राट का उत्सव है। जिसके भीतर आनंद भर गया वही प्रेम बांट सकता है। और ध्यान रखना, जो प्रेम बांटा जाता है वही प्रार्थना बनता है। बादल जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, फूल जब खिल जाते हैं तो सुगंध बिखेरते हैं। ऐसे ही जिस मनुष्य का हृदय भर जाता है उसके जीवन से करुणा बहने लगती है। वह चाहे कुछ करे या न करे, उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना हो जाती है। बुद्ध चलते थे तो भी ध्यान था, कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो भी ध्यान था, मीरा नाचती थी तो भी ध्यान था। ध्यान कोई गंभीरता नहीं है, ध्यान कोई उदासी नहीं है। लेकिन तुम्हारे तथाकथित संत इतने उदास दिखाई पड़ते हैं जैसे परमात्मा नहीं कोई बोझ ढो रहे हों। मैं तुमसे कहता हूं, जहां उदासी है वहां धर्म नहीं है। धर्म तो नृत्य है, धर्म तो गीत है, धर्म तो ऐसा उत्सव है जिसका कोई कारण नहीं। तुम पूछते हो फिर इतने लोग धार्मिक होकर भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म को जिया नहीं, सिर्फ ओढ़ लिया है। उनकी प्रार्थना उधार है, उनका भगवान भी उधार है। और उधार का सत्य कभी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। सत्य को जानना पड़ता है, जीना पड़ता है, जलना पड़ता है उसके लिए। सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो पुस्तकालय बुद्ध हो गए होते। ज्ञान सिर में भर जाता है, लेकिन ध्यान हृदय को बदल देता है। ज्ञान तुम्हें अहंकारी बना सकता है, ध्यान तुम्हें निर्दोष बना देता है। ज्ञान कहता है मैं जानता हूं, ध्यान कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। और जिस दिन तुम पूरी विनम्रता से कह सको कि मैं नहीं जानता, उसी दिन जानने का द्वार खुलता है। क्योंकि परमात्मा भरे हुए पात्र में नहीं उतरता। तुम्हारे भीतर बहुत कचरा भरा है, स्मृतियां, इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा। इसीलिए तुम इतने भारी हो गए हो। तुमने छोटे बच्चों को देखा कैसे हंसते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे बिना कारण खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके भीतर विचारों का कबाड़ जमा नहीं हुआ। धीरे धीरे समाज उन्हें भी बीमार कर देता है। उन्हें सिखाया जाता है प्रतियोगिता करो, पहले आओ, दूसरों से बेहतर बनो। और उसी दिन उनकी सरलता मरने लगती है। मैं तुम्हें फिर से बच्चा बनाना चाहता हूं, निर्दोष, सरल, आश्चर्य से भरा हुआ। जब तुम एक बच्चे की आंखों से
इस जगत को देखोगे तो हर चीज चमत्कार बन जाएगी। एक पत्ता गिरता हुआ और तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ सकता है, एक बूंद ओस की और पूरा अस्तित्व चमक उठता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धीमा होना होगा। तुम बहुत जल्दी में हो, इतनी जल्दी में कि जीवन तुम्हारे सामने से गुजर जाता है और तुम देख भी नहीं पाते। जिसे पाना है वह समय के पार है और तुम घड़ी देख देख कर उसे पाना चाहते हो। परमात्मा कोई वस्तु नहीं कि बाजार से खरीद लाओ, वह तो तब मिलता है जब खोजने वाला ही शांत हो जाए, जब भीतर कोई दौड़ न बचे, कोई महत्वाकांक्षा न बचे, कोई आग्रह न बचे। तब अचानक मौन के किसी क्षण में वह उतर आता है, जैसे सुबह बिना शोर के उतरती है, जैसे फूल बिना घोषणा के खिलते हैं। और तब तुम जानोगे जीवन समस्या नहीं था, तुम्हारी अचेतना समस्या थी। संसार बंधन नहीं था, तुम्हारा मोह बंधन था। मृत्यु भय नहीं थी, तुम्हारा अज्ञान भय था। जिस दिन यह समझ उतर जाती है उसी दिन मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर न कहीं जाने की जल्दी रहती है, न कुछ पाने की। फिर जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण दिखाई पड़ता है। और उस पूर्णता में जो गीत जन्म लेता है उसी का नाम प्रार्थना है।